दोस्तों भारत में एक दिन में 19,000 से भी ज्यादा ट्रेनें चलती हैं, जिनमें से 12,000 ट्रेनें केवल पैसेंजर ट्रेनें होती हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन रेलवे कितना बड़ा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो इंडियन रेलवे दुनिया में चौथे स्थान पर आता है। इंडियन रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई 65,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया को कवर करती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे के द्वारा चलाए जा रहे हैं इन प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिनके पूरा होते ही इंडियन रेलवे की दुनिया में एक अलग ही पहचान होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों इंडिया में स्टेशन की क्या हालत होती है, इसकी सच्चाई किसी से भी छुपी नहीं है और इसी हकीकत को बदलने के लिए इंडियन गवर्नमेंट काम पर लगी हुई है। रेलवे स्टेशन की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन को स्टेशन के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। गवर्नमेंट हर एक स्टेशन को फर्स्ट क्लास स्टेशन बनाना चाहती है। सरकार का उद्देश्य पैसेंजर को बेहतरीन सुविधाएं देने के साथ ही उनकी सुरक्षा को भी मजबूत करना है। स्टेशन की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कुछ बड़े स्टेशनों को प्राइवेट कंपनियों को लीज के रूप में भी दे रही है। इसके कारण कई सारे स्टेशन की कंडीशन में काफी ज्यादा सुधार भी आए हैं। नंबर 9, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC। दोस्तों इंडिया में पैसेंजर ट्रेनें और मालगाड़ियां एक ही ट्रैक पर चलती है, जिसके कारण अक्सर पैसेंजर ट्रेनों के कारण मालगाड़ियों को लेट होना पड़ता है। इससे फैक्ट्रियों को काफी ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनको उनका सामान टाइम पर नहीं मिल पाता, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। लेकिन बहुत ही जल्दी ये समस्या दूर होने वाली है। दोस्तों इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार 2 कॉरिडोर तैयार कर रही है। पहला ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 1839 किलोमीटर होगी, और दूसरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 1540 किलोमीटर होगी। दोस्तों इन फ्रेट कॉरिडोर का फायदा ये होगा कि इन रेलवे ट्रैक्स पर केवल मालगाड़ियां ही चलेंगी, जिससे कि फैक्ट्रियों को टाइम पर उनकी चीजें भी मिल जाएंगी और ना तो पैसेंजर ट्रेनें लेट होंगी और न ही मालगाड़ियां। नंबर 8, LHB फंक्शन कोचेस। दोस्तों रेलवे में ट्रैवल करने के दौरान आपने 2 प्रकार के कोच देखे होंगे, जिनमें से एक नीले रंग का और दूसरा लाल रंग का होता है। नीले रंग के कोच को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF और लाल रंग के कोच को लिंक हॉफमैन बुश यानी कि LHB कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में रेलवे में अधिकतम ICF कोचेज ही यूज किए जा रहे हैं, लेकिन रेलवे बहुत ही जल्द ट्रेन में LHB कोचेज लगाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों ICF कोचेज स्टील से बने हुए होते हैं, जिसके कारण उनका वजन ज्यादा होता है, जबकि LHB कोचेज स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं और उनका वजन भी कम होता है। इसके अलावा ICF कोचेज का सस्पेंशन बहुत कम होता है, जिसके कारण ट्रैवलिंग के दौरान ये बहुत आवाज करते हैं और पैसेंजर को बहुत ज्यादा झटके भी लगते हैं। लेकिन LHB कोचेज में हाइड्रोलिक सस्पेंशन के साथ ही साइड सस्पेंशन भी होता है, जिसके कारण ये बहुत ही कम आवाज करते हैं और इनमें झटके भी महसूस नहीं होते। अगर स्पीड की बात करें तो ICF कोचेज के कारण ट्रेन की एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की लगभग होती है, और वहीं LHB कोचेज के कारण ट्रेन की एवरेज स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की होती है। दोस्तों आपने LHB कोचेज में सफर किया है या ICF कोचेज में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इंडिया में अभी अधिकतर रेल डीजल इंजन से चलाई जाती है, और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि इसके कारण एनवायरमेंट और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। ट्रेन को चलाने के लिए लगने वाला फ्यूल हमें विदेशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है, लेकिन यदि हमारे रेल नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है तो हमारे लिए इसी फ्यूल की बचत होगी, और एक अनुमान है कि इससे हम एक साल में 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बचा सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2023 तक सारे ब्रांड गेज रेलवे ट्रैक को 100% इलेक्ट्रिक करने का उद्देश्य बनाया है, और इसके लिए गंभीरता से काम भी किया जा रहा है। इंडियन रेलवे की 100% इलेक्ट्रिक होते हमें विदेशों से फ्यूल भी कम इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और उससे जो पैसे बचेंगे उनका यूज भी इंडियन रेलवे को और बेहतर बनाने में किया जा सकेगा। नंबर 6, मिशन स्पीड। दोस्तों इंडियन रेलवे ने ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए मिशन स्पीड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत इंडियन रेलवे मालगाड़ी के साथ ही बाकी ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। रेलवे ने 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाने पर काम कर रहा है, जिससे कि मालगाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हो जाएगी। इसके अलावा ट्रेनों में LHB यानी कि हाफ मैन बुश कोच की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये तेज स्पीड के लिए ज्यादा कैपेबल होते हैं। इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट यानी मेमो के रूप में चेंज कर रही है। इंडियन रेलवे सिग्नल अपग्रेडेशन को बेहतर बनाने, ह्यूमन क्रॉसिंग को कम करने के लिए अंडरपास और अधिक से अधिक फ्लाईओवर बनाने पर ध्यान दे रही है। इस मिशन से इंडियन रेलवे ट्रेनों की स्पीड को प्रेजेंट टाइम से 25 किलोमीटर प्रति घंटा और ज्यादा बढ़ाने पर काम कर रही है। नंबर 5, वंदे भारत एक्सप्रेस मिशन। दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस को आप इंडिया की बुलेट ट्रेन समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी एवरेज स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। बीते सितंबर को एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी पर उतारा गया, और इसके अलावा 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भारत में अभी चल रही है। वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है। इस ट्रेन में रिक्लाइनिंग सीट, ऑटोमेटिक फायर सेंसर और CCTV कैमरे लगे हुए हैं। फिलहाल अभी वंदे भारत
ट्रेन को अहमदाबाद से मुंबई, दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा के बीच चलाया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द इस देश के कई हिस्सों में इसे चलाया जाएगा। नंबर 4, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। दोस्तों, आप में से शायद ही कोई रेलवे के इस प्रोजेक्ट के बारे में जानता होगा। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के पूरा होते ही इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर जुड़ जाएगा। प्रेजेंट में मुंबई से अहमदाबाद तक के लिए चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए रेलवे ट्रैक तैयार करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। बुलेट ट्रेन के लिए लगभग 508 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक को तैयार किया जाना है, जिसके लिए डेडलाइन सरकार ने 2024 तय की है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। ये एक ऐसा रेलवे ट्रैक होगा जिसमें अर्थक्वेक सेंसर भी लगे होंगे। रेलवे ट्रैक का काम कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज स्पीड में दौड़ेगी। नंबर 3, बिलासपुर लेह रेलवे लाइन। दोस्तों, बिलासपुर लेह रेलवे लाइन दुनिया की सबसे ऊंचाई में स्थित रेलवे लाइन होगी। ये रेलवे लाइन लद्दाख के लेह को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से जोड़ेगा। इसे भारत चीन सीमा के सेंसिटिव एरिया में बनाया जा रहा है। 63 किलोमीटर लंबे इस रेलवे ट्रैक पर 20 टनल और 24 से भी ज्यादा पुल मौजूद होंगे। साल 2025 तक इस रेलवे ट्रैक के काम पूरे होने की उम्मीद जताई गई है। इस रेलवे ट्रैक पर गिट्टी नहीं बिछाई जाएगी, बल्कि इसे कंक्रीट के घोल से तैयार किया जाएगा ताकि ये और भी ज्यादा मजबूत रहे। इस रेलवे लाइन को जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसके बनने के बाद इंडियन आर्मी को हर समय किसी भी प्रकार के सामान की सप्लाई बॉर्डर तक आसानी से की जा सकेगी। नंबर 2, जम्मू बारामूला रेलवे लाइन। जम्मू बारामूला रेलवे लाइन जम्मू कश्मीर का देश के अलग हिस्सों से जोड़ेगी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होने के कारण साल के अधिकांश समय इसका संपर्क देश के दूसरे राज्यों से टूट जाता है, लेकिन जम्मू बारामूला रेलवे लाइन के कंप्लीट होने के बाद इस समस्या से निजात मिल जाएगा। इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई 290 किलोमीटर है और इसके लिए भारत सरकार 4200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। नंबर 1, हाइपर लूप ट्रेन। ट्रेनों को चलाने की हाइपर लूप टेक्नोलॉजी को दुनिया में अभी तक चालू नहीं किया गया है। ये एक बहुत ही बेशकीमती और बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, हाइपर लूप ट्रेन का काम मुंबई और आंध्र प्रदेश में चालू है। आपको हाइपर लूप के बारे में बता दें कि हाइपर लूप ट्रेन की स्पीड प्लेन से भी दुगनी होती है। इस टेक्नोलॉजी में ट्रेनें मैग्नेट सिस्टम से चलती हैं। इसमें ट्रेन एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर हवा में तैरती है, इसके कारण घर्षण नहीं होता और हाइपर लूप ट्रेन की एवरेज स्पीड 1100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे के बीच हाइपर लूप ट्रेन के लिए ट्रैक तैयार किया जा रहा है और ऐसी उम्मीद है कि इसी साल इस ट्रेन की टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे इंडियन रेलवे के द्वारा चलाए जा रहे 10 ऐसे प्रोजेक्ट जिनके पूरा होते ही इंडियन रेलवे पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही तरीके से दिखाई देगा। कमेंट में बताइएगा कि इनमें से किस प्रोजेक्ट के बारे में आप पहले से जानते थे और कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा।